सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा फोर्थ शॉर्ट वीडियो है आपके लिए, जहाँ पे हम नेशनल इनकम का टॉपिक कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको 3 क्लास शायद दे रखा है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा। हालांकि मैं इस क्लास को करा रहा हूँ इस उम्मीद में कि आपने पहले वाले सारे क्लासेस देख रखे होंगे। ठीक है, सो हम PYQ कर रहे हैं राइट फ्रॉम 2013 टू 2025। जितने भी अभी तक के नेशनल इनकम चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है हमने सब कर लिया ऑलमोस्ट। कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिड आया। नॉर्मली तो हमसे नेशनल इनकम ही पूछता है, बट इस बार क्या पूछा था 2015 में कि सर पर्सनल इनकम बताओ और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बताओ। ठीक है, तो इसके लिए ना फॉर्मूला आपको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, सो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला जो आपका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले आपका जो भी प्राइवेट इनकम है, ठीक है, ये PBT इनकम है, प्राइवेट इनकम प्लस सॉरी, इसमें कुछ चीज़ प्लस होता है बट अभी अपने को नहीं करना है, मैं बताऊंगा क्या क्या प्लस होना है। हाँ, इसमें से हम माइनस करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, यूपी, फिर हम माइनस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अब इसमें प्लस क्या होता है, जो भी मैं आपको बोल रहा था। तो जब भी आपको पर्सनल इनकम निकालना होता है, इसमें आपका क्या बोलते हैं उसको, NDP एट FC, इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों को प्लस करना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसको मैं ब्रैकेट में प्लस कर देता हूँ। ठीक है, NDP एट FC, ठीक है, और प्लस NFIA। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करना है। हाँ, नॉर्मल फॉर्मूला ये है, बट जो नॉर्मली क्या होता है इसमें ये वाला भी आता है। हाँ, ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहला पर्सनल इनकम का। हाँ, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो बहुत ही आसान है। PDI का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। सिंपली आपका जो भी पर्सनल इनकम आया है, PI जो भी आया है, ठीक है ना, उसमें से आपको सिंपली जो भी आपने पेमेंट किया है टैक्स का ना, यानी कि पर्सनल टैक्स पेमेंट आपका जितना भी है उसको माइनस कर दीजिए। इसके अलावा जो भी आपका नॉन टैक्स पेमेंट्स है उसको भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, नॉन टैक्स पेमेंट क्या हो सकता है सर? ओह सॉरी, हाँ, नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है, ये क्या था? ये था हमारा पर्सनल टैक्स पेमेंट, और ये क्या था? नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है, तो नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब क्या हो सकता है सर? नॉन टैक्स पेमेंट हो सकता है जो आपने हाउस होल्ड वगैरह कुछ अगर पे किया है ना, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास 2 फॉर्मूला है। अच्छा, PDI का एक और फॉर्मूला होता है क्वेश्चन, जिसको आप उल्टा बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं कैप कंजम्पशंस प्लस सेविंग। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या हो? जितना पैसा आप मार्केट में फ्लोट कर सको, जितना आप दे रहे हो, जो आपका सेविंग है वो आपका हो सकता है, प्लस आपने जो कंज्यूम किया उतना ही आपने क्या किया है, मार्केट में डिस्पोज किया है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला आपका यूज़ हो सकता है, बट इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए जरूरी है ये वाला फॉर्मूला प्लस ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये मैंने आपको पहले भी जब क्लास लिया था इन सब टॉपिक का, तो मैंने आपको दे दिया होगा, बता दिया होगा, मतलब अपने बैच में मैंने बता दिया है। बट सिंस ये यूट्यूब क्लास है तो मैं एक बार शॉर्ट में फॉर्मूला आपको लिखा दिया हूँ। ठीक है, तो हम फटाफट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है NDP एट FC दिया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। NFIA दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए होगा, CT यहाँ पे चाहिए होगा, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, देन ये वाला जो है इसके लिए काम देगा, AV वाला इधर में आ जाएगा, तो ये हो गया खत्म। हाँ, और ट्रांसफ़र इनकम का भी काम है अपने पास। हाँ, ट्रांसफ़र इनकम का भी काम है इस क्वेश्चन में। हाँ, ओके, तो चलिए करना शुरू करते हैं डायरेक्ट ना। तो पहला क्वेश्चन के लिए, नंबर 1 के लिए, ठीक है, नंबर 1 के लिए इसमें क्या बोला है हमें निकालने के लिए? पर्सनल इनकम। सो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपका कहाँ गया, हाँ, प्राइवेट इनकम है। अच्छा, क्वेश्चन में प्राइवेट इनकम तो दिया नहीं मेरे ख्याल से, नहीं प्राइवेट इनकम, हाँ, प्राइवेट इनकम क्वेश्चन में दिया नहीं है। हाँ, नहीं दिया है। सो प्राइवेट इनकम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि NDP एट FC, ठीक है, प्लस नॉट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया। उसमें से अब माइनस करना है अपने को, क्या चाहिए अपने को? माइनस करना है सर कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करना है। ठीक है, और इस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, यूपी है क्या क्वेश्चन में? यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ दिया तो है, हाँ माइनस कर दो इसको यूपी। ठीक है, ओके, उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हो गया, यूपी माइनस हो गया। अब इसमें कुछ आइटम ऐसा है जो कि आपका प्लस हो रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, तो यह क्या, हमारा पैसा बढ़ जाता है। सो इसको हम लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, ये अपना पैसा क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस एक होता है ट्रांसफ़र इनकम, जो आपको बाहर से यहाँ पे पैसा आता है, जो भी ना, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब जो आपको आया है,
तो ये भी अपना क्या होगा, यहाँ हमारा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। पर्सनल इनकम में भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ट्रांसफ़र इनकम में क्या होगा, प्लस होगा। सबको प्लस कर देना है। तो बेसिकली जो आपका बढ़ा उसको प्लस करना है, जो घट गया उसको माइनस कर देना है। सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं फटाफट। तो इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है कितना, 9000, ओके। उसके बाद में NFIA का वैल्यू दिया हुआ है कहीं पे, NFIA हाँ 150, 150, ओके। माइनस कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है कितना, 600, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है कितना, 500, ओके। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव बाय हाउस होल्ड कितना था, 1200, इसको प्लस करना रहेगा, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका पर्सनल ये कहाँ गया, ट्रांसफ़र इनकम है कितने का, 400 का है, तो इसको भी प्लस कर दो, ठीक है। सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होता है वो कितना होगा सर, वो होगा हमारा 10750, ओके। और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला 600 प्लस ये 500, मतलब इन सबको प्लस करना है, ठीक है। 9000, 10,000, 10,000, 10,350, 10,750, ठीक है। इसमें से माइनस हो गया 1100। सर बचेगा कितना, टोटल बचेगा अपने पास में 9,650, 9650, ठीक है, ख़त्म। ये क्या है अपना, ये हो गया हमारा पर्सनल इनकम। ये अभी पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI निकालने के लिए क्या करना है, इस PI में से, ठीक है, PI में से क्या क्या माइनस करना था, फॉर्मूला में हमने आपको बताया था। इसमें सबको माइनस कर देना था जो भी आपका टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट था ना। तो बस देख लो कितना आपने टैक्स दिया, कितना आपने नॉन टैक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल टैक्स आपको दिया हुआ है 600 करोड़, तो लिख दो पर्सनल टैक्स, ठीक है। पर्सनल टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट कुछ हुआ है क्या, क्या हमने किसी को कुछ पे किया है क्या, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड प्लस होता है और पेड बाय हाउस होल्ड क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड को हम क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। सो इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, ये अपना क्या होगा, माइनस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। तो ये कितना होगा सर, ये होगा अपना 9650। इसमें से पर्सनल टैक्स आपका कितना था, 1000 का माइनस कर दीजिए और ये 600 माइनस कर दीजिए। एग्जाम में अगर हो सकता है तो आपका सेम क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन गिर जाता है। जैसे हमने देखा अभी तक 3-4 बार एक्चुअली सेम टाइप का या सिमिलर क्वेश्चन ही गिरा है। 2-3 बार तो डायरेक्ट सेम क्वेश्चन ही गिर गया, ठीक है। तो ये हो गया खत्म अपना एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके इस तरह के सम के लिए आपको क्या याद रखना है, ये वाला 2 फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से आप कर पाओगे। सर कितने मार्क आएगा, ये आता है आपका आज के टाइम में 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्ञान विजडम ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। और 4999 में सारा कॉम्बो अवेलेबल है, अप टू 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और इको के लिए स्पेशली इको 50 अगर आप अप्लाई करते हो कूपन, तो आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा इको कोर्सेज पे। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो आप जरूर इसको अप्लाई कीजिए। ओनली 5 स्टूडेंट्स के लिए कूपन बनाया गया है, ठीक है। तो जिन लोगों को लेना है वो लोग ले सकते हैं। अगर आप लकी रहे तो आपको मिल जाएगा, और नहीं रहे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ फ्री टेस्ट वगैरह भी दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो भी आप लगा सकते हो। बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा, हमारे कोर्स में क्या क्या है, हमारे कोर्स में MCQ वीडियो कोर्स है, MCQ है, प्लस नोट्स है, ठीक है। डाउट सेशन सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद एंड जय आई अहम।